उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रमौली। यह गांव दिन में जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता। सूरज ढलते ही यहाँ का सन्नाटा असहज कर देता था। लोग दरवाजे बंद करके जल्दी जल्दी सो जाते और चौपाल, जो दिन में हंसी ठिठोली से गूंजता था, अंधेरा होते ही वीरान हो जाता। गांव के बीचों बीच एक खंडहर हवेली थी। लोग उसे ठाकुर हवेली कहते थे। कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। कहते हैं 50 साल पहले ठाकुर की पत्नी ने वहीं आत्महत्या की थी और तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, सूरज डूबने के बाद हवेली की तरफ मत जाना, नहीं तो चुड़ैल पकड़ लेगी। बच्चे डरते डरते सिर हिलाते, लेकिन गांव के कुछ जवान लड़के इसे अंधविश्वास समझते थे। एक शाम गांव का निडर लड़का रामू अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर खेल रहा था। दोस्त घर चले गए, लेकिन रामू हवेली की तरफ बढ़ा। अगर चुड़ैल सचमुच होती तो अब तक मुझे पकड़ लेती। वह हवेली के पास पहुंचा। टूटी खिड़कियों से आती हवा किसी की कराह जैसी लग रही थी। अचानक हवेली की दीवार पर लाल रंग से लिखा दिखाई दिया, भाग जाओ, नहीं तो सब मरोगे। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी हवेली के भीतर से एक औरत की खौफनाक हंसी गूंज उठी। रामू चीखता हुआ गांव भागा। उसकी हालत देखकर लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? तब रामू ने शुरू से अंत तक जो हुआ वो सब कह सुनाया। रामू की बातें सुनकर सब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। जब उन्होंने हवेली की दीवार देखी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सचमुच वहां खून से लिखा था, भाग जाओ, नहीं तो सब मरोगे। उस रात कोई नहीं सो पाया। अगले दिन पंडित जगन्नाथ ने कहा, ये वही चुड़ैल है, वर्षों बाद फिर से जाग उठी है। अगली सुबह गांव का चरवाहा भीम अपने मवेशी लेकर जंगल गया, लेकिन दोपहर तक वो लौटा नहीं। लोग ढूंढने निकले तो तालाब के किनारे उसका शव मिला। आंखें फटी हुई, शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान और चेहरे पर ऐसा भाव मानो मरते समय उसने कुछ भयावह देखा हो। गांव में मातम छा गया। लोग कहने लगे, अब मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। चुड़ैल का हाहाकार लौट आया है। भीम की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। हर कोई अपने घर में बंद हो गया। तभी गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था विक्रम। वो तांत्रिक था। उसने पंडित से कहा, यह है साधारण आत्मा नहीं, एक श्रापित आत्मा है। इसका अंत आसान नहीं। विक्रम ने सबको चेतावनी दी कि अमावस्या की रात चुड़ैल की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और अगली रात अमावस्या ही थी। अमावस्या की रात होते ही हवेली से चीखें आने लगी। लोग खिड़कियों से झांकते तो सफेद कपड़े पहनी लंबी काया हवेली के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। अब गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों को लेकर पास के कस्बे भागने लगे, लेकिन हर कोई जा नहीं पाया। चुड़ैल मानो हर रास्ते पर खड़ी। विक्रम तांत्रिक ने गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया। उसने यज्ञ शुरू किया, लेकिन अचानक हवेली से आंधी चली और आग बुझ गई। तभी एक भयावह चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोगों ने देखा, हवेली से एक औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा काला और आंखें लाल। वो हवा में उड़ रही थी। गांव के 3 लोग उसकी पकड़ में आए और चीखते चीखते वही ढेर हो गए। सचमुच हाहाकार मच चुका था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। उसने मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल पर पवित्र भस्म फेंकी। चुड़ैल चीख कर पीछे हट गई, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसने कहा, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। ये गांव मेरा है। हर जन्म में मैं लौटूंगी,
विक्रम ने अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी मंत्र पढ़ा। चारों ओर तेज रोशनी फैली और चुड़ैल हवेली में जा समाई और आवाज आना बंद हो गया। गांव वाले बच तो गए, लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी और लोग जानते थे कि चुड़ैल बस सोई है, मरी नहीं। रामू ने धीरे से कहा, क्या सचमुच चुड़ैल चली गई? श्राप खत्म नहीं हुआ, ये हाहाकार फिर लौटेगा, बस समय का इंतजार है। गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया। हवेली आज भी खंडहर की तरह खड़ी है। लोग दिन में वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन रात में उसकी ओर देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं चुड़ैल का हाहाकार कभी खत्म नहीं होता।